गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल प्रिया ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी अगोई अष्टमी टू ऑल ऑफ यू। जो लोग अगोई अष्टमी का बर्थ करते हैं उनको मेरी तरफ से विश है हैप्पी अगोई अष्टमी। जो अपने बच्चों के लिए बर्थ रखा जाता है, बेटों के लिए बेसिकली रखा जाता है, बेटियों के लिए भी रखते हैं। और मैंने लाई थी रात को मेहंदी सी, और उसका भी शूट किया है। थोड़ी सी क्लिप्स तो मैं शेयर कर दूँगी। तो चलो, सुबह के बज गए हैं 11:30। मैं उठ गई हूँ और हस्बैंड भी जा चुके हैं। और मैंने पूजा का सामान कुछ ले आई हूँ और कुछ मैंने अभी मंगाया है। तो अभी सावर वगैरह नहीं लिया है, जस्ट लेती हूँ सावर एंड देन उसके बाद मिलती हूँ। फिर मैं आप लोगों को फिर करेंगे हम अपनी पूजा स्टार्ट, और फिर दिखाती हूँ कि मैं पूजा कैसे करती हूँ अघोई माता की। और चलो नहा धो लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। 1 hour later. तो फाइनली गाइज 1 बज गया और मैं अब फ्री हो पाई हूँ काम वगैरह करके। सारा बेड भी मैंने सारा क्लीन कर दिया है, नहा के भी आ गई हूँ, हेड भी वॉश कर लिया है मैंने। और मैं मेहंदी दिखाई या पता नहीं दिखाई सी, ये नाइट में लगाई थी। और मैंने अपने टोरिंग भी चेंज कर लिए हैं जो मैं न्यू लेके आई थी, आई शो यू। और जो पहने थी वो ना बहुत गंदे हो गए थे, बट ये तो ऐसे आर्टिफिशियल थे। और मैं सिल्वर के यानी कि चांदी के टोरिंग लेके आई थी, वो मैंने वेयर कर लिए हैं। वो कहते हैं संडे का दिन काफ़ी शुभ होता है, तो आज मेरा बर्थ भी था और संडे भी है। तो मैंने सोचा इससे अच्छा शुभ दिन क्या हो सकता है, तो मैंने चेंज कर लिया। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। सी, ये वाले मैं लेके आई थी अपने लिए टोरिंग। ये देखिए, काफ़ी अच्छे लगे थे, सिंपल के सिंपल हैं और मुझे काफ़ी पसंद आए थे, तो मैंने ये चेंज कर लिए हैं। और मैंने कर ली है अपनी बैंगल्स भी चेंज। और सी, ये बीच में ना कांच की चूड़ी है, और ये फर्स्ट में जो ग्रीन चूड़ी है वो जो मैंने माता रानी को चढ़ाई थी, आप लोगों ने देखा होगा, वो एक चूड़ी मैंने डाली है। कहते हैं काफ़ी शुभ मानी जाती है, तो ये मैंने चेंज कर ली है। सेकंड हाथ का भी दिखा दूँ सी। और मैंने शाम को अपने बेटे के लिए आउटफिट निकाला है, ये कोट सी। अभी मैंने उसको भी न्यू कपड़े पहनाए हैं, क्योंकि बच्चों का ही बर्थ होता है तो डेफिनेटली बच्चों के लिए ही करना होगा। तो ये देखो, ये मैंने कोट निकाला है इवनिंग के लिए। ये वाला मैंने सेट पहनाया जो मैं आप लोगों को बता रही थी शी, और काफ़ी अच्छा बना है। दिखा दिया वो, हाय कर लो। और तो यही वाला मैंने सेट पहनाया है इसको। और मैं मम्मी के लिए जो देने के लिए लाते हैं वो भी सामान पीछे रखा है हुआ है, और मैं सोचा कि मैं वो भी दिखा दूँ आपको। वो भी दिखाती हूँ, पहले मैं दिखाती हूँ मैंने जो चौकी की स्थापना की है वो मैं दिखा दूँ कि वो मैंने कैसे डेकोरेट की है। और चलो दिखाती हूँ मैं सी। ये मैंने लगाई है तोरण, ये भी कल ही मुझे रिसीव हुई है, ये मैंने मंगाई थी मीशो से। इसकी सारी डिटेल मैं आप लोगों को दूंगी। ये तोरण है, काफ़ी अच्छी फैब्रिक की तोरण है। और ये देखो, ये मैंने ऐसे चौकी लगाई है माता की। अब पूजा का टाइम हो तब पूजा करेंगे, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और कैसा लगा मेरी माता रानी का स्थान, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ कमेंट तो कर ही दिया करो, प्लीज़ प्लीज़। और सी, तो फाइनली गाइज मैंने माता को स्थापित कर दिया है सी। अभी कथा नहीं पड़ी है। ये रही हमारी अघोई माता, और ये रही मेरी अघोई माता। माता को स्थापित कर दिया, अभी कथा वगैरह नहीं पड़ी। कथा पढ़ने में अभी आई थिंक टाइम है, अभी तो 3:10 ही हो रहा है। तो सी, माता को हमने दूध से अभिषेक कराया है, दूध और जल से। और ये दूध बच्चों को दिया जाता है, काफ़ी शुद्ध माना जाता है। ये माता का आशीर्वाद ही मान लो। और अब स्थापित कर दिया, कथा पढ़ेंगे एंड देन अब मैं स्टार्ट करूँगी भोग बनाना माता का। तो चलो भोग बनाते टाइम मिलते हैं। भोग में क्या क्या बनाते हैं अभी बताती हूँ मैं आप लोगों को। तो गाइज़ हम भोग में बनाते हैं गुलगुले, सूजी का हलवा, खीर, पूड़ी। ये तो मीठे में हो जाता है गुलगुले और सूजी का हलवा।
और थोड़ी बहुत मिठाई ले आओ बाहर से लानी है तो, और सब्ज़ी जो आप खाते हो। मैं तो आज शाम को छोले बना रही हूँ। एंड और ये सारी चीज़ बनाते हैं, फिर माता रानी को भोग लगाते हैं, फिर तारे निकल आते हैं। उसके बाद हम तारे की देख के बच्चों के साथ पूजा करते हैं। अभी कथा नहीं पढ़ी है, कथा भी अभी पढ़ना बाकी है, अभी टाइम होने दो तब कथा पढ़ते हैं। कथा पढ़ने टाइम मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, वो भी आएंगी। और सूट किया तो करूँगी, वरना मैं सबके सामने सूट नहीं करती हूँ। और माता रानी की स्थापना दिखा दी है। कथा पढ़ने के बाद हो सकता है 1-2 क्लिप ले लूँ शायद, वरना मैं नहीं सूट करती हूँ। और फिर मिलती हूँ, तब दिखाती हूँ मैं भोग में क्या क्या बना रही हूँ। अभी तैयारी कुछ नहीं की है भोग की, अब मैंने स्थापित कर दिया है माता को। अब मैं स्टार्ट करूँगी भोग बनाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं भोग बनाने की तैयारी। इससे पहले जो मैंने हॉल शूट किया था उसमें मैंने बोला था कि मैंने लोकल से कुछ शॉपिंग की है। तो मैंने कहा नेक्स्ट ब्लॉग में मैं डेफिनेटली बताऊंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं थी क्योंकि उसका मैं पूरा हॉल बनाऊं। बट हाँ, जो भी शॉपिंग की है वो मैं इसमें दिखाई देती हूँ। और ज़्यादा नहीं है शॉपिंग की है मैंने, सिर्फ मम्मी को देने के लिए की है लोकल से शॉपिंग। तो मैंने सोचा क्यों ना दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया था लोकल से। और चलो स्टार्ट करती हूँ। और मम्मी को मैं क्या क्या दे रही हूँ मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। तो यही सारी चीज़ें दे रही हूँ मम्मी को जो मैंने शॉपिंग की है लोकल से। और तो चलो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। मैंने ये ख़रीदे थे, ये लोकल से ही ख़रीदे थे मैंने। ये बैंगल्स कड़े बोलते हैं, ये 4 जोड़ी मैंने ख़रीदे हैं। ये वाला, ये पूरा वाइट कलर का है ये वाला। और ये भी काफ़ी सुंदर हैं, रेड कलर के। ये है ग्रे कलर का। और ये ख़रीदा था मैंने सारा श्रृंगार बिंदी, लिपस्टिक, नेल पेंट, और ये सारी चीज़ें मैंने ख़रीदी थी। ये मैं एक प्लस दे रही हूँ मम्मी को, जो मैंने नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर किया था ब्लैक वाला, वो दे रही हूँ। और ये है मम्मी का ड्रेस सूट, जो मैं ये सूट दे, क्योंकि वो साड़ी नहीं पहनती हैं तो मैं उनको ये सूट दे रही हूँ। और दैट्स इट, इतना ही दे रही हूँ। और खाने में फूड में मैं दे रही हूँ फ्रूट्स एंड नमकीन, मट्ठियाँ वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मैं दे रही हूँ। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यही मैंने लोकल से शॉपिंग की थी, और कुछ ज़्यादा नहीं की थी। इसका क्या मैं हॉल बनाती। और तो दैट्स इट। और ये मम्मी को ये दे रही हूँ मैं। एक जोड़ी मैं बिछुए में लेके आई थी, बिछिए, और एक जोड़ी मेरी मम्मी के लिए लेके आई थी, तो ये मम्मी को दे रही हूँ। और चलो अब मैं भोग बनाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि उसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं मिलती हूँ मैं आपको भोग बनाने के टाइम पे। और इन सारी चीज़ों की पैकिंग कर दूँ मैं, फिर मैं मिलती हूँ। 1 hour later. फाइनली गैस, खाना मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया है। तब मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। पूड़ी मेरी बन गई है, मेरी सब्जी भी बन गई है, खीर भी बन गई है, और मेरे गुलगुले होते हैं वो भी बन गए हैं। तो जब फाइनल सब कुछ बन जाएगा, भोग के लिए थाली लगाऊंगी मैं, तब दिखाऊंगी। बहुत थक गई हूँ, एक तो प्यास इतनी तेज़ लग रही है कि बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ प्यास लग रही है। अभी बना रही हूँ मैं सूजी का हलवा। थोड़ा सा और भुन रहा है, भी पूरा भुना हुआ नहीं है। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत रेडी होती हूँ, कानों में पहनूंगी, क्योंकि कानों में कुछ नहीं पहना मैंने। और मैंने सोचा बता दूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। और कथा मैंने पढ़ ली थी, जैसे पता है मैंने कथा बेसिकली शूट करती भी कैसे कथा, तो मैंने फ़ोन से ही पढ़ी थी। तो फ़ोन भी तो मेरे पास एक ही है ना, तो मेरा नहीं हो पाया, शूट नहीं कर पाई। बट हाँ, कथा पढ़ ली है। और उसके जो हम लोग हाथ में चावल लेते हैं, वो हम लोग जो हम चुन्नी ओढ़ते हैं ना, उसमें ऐसे करके
बांध लेते हैं। तो हमने ये अपने ये चावल बांध रखे हैं, और जब हम इसको अर्घ देंगे तो तब हम इसको जल चढ़ाएंगे, और फिर अर्घ देंगे, और उसके बाद फिर हम जल पिएंगे। अपने बच्चे के हाथ से जल पीते हैं, और फिर हम अपना जो भी प्रसाद होगा वो ग्रहण करेंगे। तो अभी तो चलो हलवा बना रही हूँ, पूड़ियाँ मेरी बनी गई हैं, इसलिए मैंने फटाफट काम किया। मैंने कहा अगर ब्लॉग शूट करूँगी तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँगी। मैं फटाफट कंप्लीट कर लेती हूँ काम, फिर फाइनल दिखाती हूँ मेरे गुलगुले कैसे बने, मेरी सब्जियाँ कैसी बनी हैं, और मेरी खीर कैसी बनी है। हलवा तो भी बन ही रहा है। तो चलो मिलती हूँ पूरा कंप्लीट करके। इनकी सेकंड आउटफिट भी मैंने चेंज कर दी है। सी कैसा लग रहा है मेरा बेटा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। फाइनली गाइस खाना डन हो गया है। इसमें है खीर, सी इसमें है हमारे गुलगुले, इसमें है हमारी पूड़ियाँ, और इसमें है हमारा हलवा यमी यमी, और ये रही है हमारी सब्जी छोले की। किस किस को पसंद है ये सारा कॉम्बिनेशन, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो भोग की थाली लगाती हूँ, तारे निकलने ही वाले होंगे, अब वेट नहीं होता मुझसे तैयार। मैं तो तैयार नहीं हो रही, मैंने अपने बेटे को तो रेडी कर दिया। मैं तो बस यही पहनूंगी, साड़ी पहनने को सोचा था ग्रीन कलर की, वो मैं दिखा दूँगी आपको, बट नहीं, मैं तो बस इनफ है, इतना ही पहनूँगी। और चलो भोग की थाली लगाते हैं, फिर मम्मी का भी खाना पैक करती हूँ, और फिर मम्मी मिलती हूँ थाली लगा के। ये हो गई मेरे भोग की थाली कंप्लीट। पूड़ी, खीर, हलवा, पुए नहीं सॉरी गुलगुले, हम लोग पुए बोलते हैं। ये है छोले की सब्जी। पूजा की थाली, चलो चलते हैं। और यहाँ पर आ गए हैं हम ऊपर तारों की पूजा करने। जो हम तारों को अर्घ देते हैं ना, उसके बाद हम अपने बच्चों की पूजा करते हैं। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। यहाँ पे मेरी सिस्टर ऑन लॉ भी आई हैं, और मेरा बेटा भी है, उनका भी मतलब दीदी का भी बेटा है, और ये छोटे देवर हैं, उनका भी बेटा है। तो ये सारे बच्चे आए हैं। अब मैं करूँगी इनकी पूजा। दिया वगैरह मैंने लगा लिया है, और बच्चे काफ़ी शोर मचा रहे थे, तो इस टाइम पे मुझे वीडियो को जो रियल वॉइस थी उसको म्यूट करना पड़ा, क्योंकि बच्चे तो सुन ही नहीं रहे थे। तो ये सारे लोग शूज़ पहने हैं, तो मैं वही कह रही थी चेंज करके आओ, तब मैं पूजा करता। और मैंने यहाँ पे कर दी है पूजा करना स्टार्ट। मैं शायद तिलक वगैरह कर रही हूँ, और फ़ोन में मेरा फ्लैश नहीं जल रहा था पीछे, तो दीदी बोल रही थी इसमें फ्लैश, अब देखो फ्लैश जला है। और अब मैं स्टार्ट करूँगी बच्चों की पूजा करना। तो ये तिलक वगैरह कर रही हूँ मैं बच्चों के, और उसके बाद करूँगी आरती से। देखो मेरे बेटा कितने शांति से बैठ गया है, और ये भी आ गया। अब मैं इसकी भी पूजा करती हूँ। से इतना उधम मचा रहे थे, मुझे तो रियल आवाज़ ही म्यूट करनी पड़ी, और फिर वॉइस ओवर भी मुझे डालना पड़ा। आप लोगों के यहाँ कैसा होता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। मैं तो आई थिंक 5 साल से व्रत रख रही हूँ, तो इसी तरीके से रखती हूँ मैं व्रत को। और माता रानी मेरे बच्चों पे भी कृपा बना के रखें, आपके बच्चों पर भी हमेशा कृपा बना के रखें। और ये लो अब मैं कर रही हूँ आरती, और ये इधर चिड़चिड़ा हो रहा है, माला उतार रहा है, तो इसको मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाओ। उसके बाद चैन लो उतारी दी इन्होंने तो माला। और अब ये बस आरती वगैरह कर ही रही हूँ। ये है दीदी जो थोड़ी सी इनकी झलक दिखी है, और सम रीजन्स वो पूजा नहीं कर पा रही हैं। और बच्चे तो इतने शरारती थे, इतना उद्यम दे रहे थे कि मैंने 1% भी लोगों की आवाज़ नहीं डाली। हो सकेगा तो एंड में थोड़ा छोड़ दूँगी वॉइस,
अब मैं एक करवे लाई थी जल भर के, मैं इनको पूजा करूँगी। और जो हाथ में मैंने चावल लिए थे उनको, उनसे फिर मैं इनकी पूजा करती। रहने दे तू पहले उसकी। जो माता दी मेरे बाबा अपने आप मेरे वाले मेरे मारो थोड़ा जल छोड़ देना दिवाली पे नहलाने के लिए। लोटा भरे रखे और बुआ बुआ इसमें से छोड़ना। हाँ इनमें से छोड़ हम नीचे लेके जाएंगे, इसको आराम से खेल लेना। हम इसको नीचे लेके जाएंगे, आराम से चलाने। मेरी अब कोई माता ठोक दो। अरे मान दे थोड़ी ना। अब मेरी बात बुआ, इसको बांध दो, चल नीचे चल, बांध दो। नीचे चल, नीचे बांध उनको। चल नोटी नीचे चल, जूता उठा नीचे चल। पड़ी है तुझे दो पड़ी नो, कोई बात नहीं, नोटी जूता उठा अपने चल। हैप्पी के है मैं बांधूं। अब मैं करने जा रही हूँ यहाँ की भी पूजा। और तारों की तो पूजा हो गई है मेरी। और सी ये ले आई मैं भोग की थाली। अब मैं भोग लगाती हूँ माता अगोई को। आप लोग भी आशीर्वाद ले लो, आपके बच्चे की भी लंबी उम्र हो, उन लोगों की भी मनोकामना पूर्ण हो। अगोई माता आप लोगों के बच्चे की भी मनोकामना पूर्ण करें। तो सबसे पहले लगाते हैं हम अपने गणेश भगवान को भोग, क्योंकि उनकी फेमस है खीर, तो मैंने उनके लिए बनाई है खीर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इनको भोग लगाती हूँ मैं। अब लगाती हूँ मैं अपने गणेश भगवान को भोग। उनको खिलाती हूँ मैं गुलगुले। तो फाइनली गाइज मेरी पूजा वगैरह सब कुछ डन हो गई है। और खाना भी मैंने खा लिया है। ये माता भी मैंने धारण कर ली हैं। अभी ये इन्हें मुझे दिवाली तक रखना होता है। और इनकी पूजा भी इसी तरीके से होगी दिवाली तक, जैसा मैं करती हूँ। पता नहीं लोगों क्या कैसे कैसा होता होगा, मुझे तो और जैसा भी होता है प्लीज़ कुछ चीज़ें मुझे भी सजेस्ट करना। और दिवाली तक मैं धारण करके रखूँगी कोई माता को। और दिवाली वाले दिन हम कुछ जल बचा के लाते हैं, वो जल वहीं रखते हैं। और उस जल से दिवाली वाले दिन बच्चों को घर के सारे मेंबर्स नहाते हैं। काफ़ी शुभ माना जाता है, ऐसे कहा जाता है। कोई माता का आशीर्वाद बच्चों पे बना रहता है। और इनको भी हम धारण करके रखेंगे दिवाली तक। और तो चलो, आई होप आप लोगों को अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करते हैं,
प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल आपको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। और तो चलो इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ।